खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 2 घंटे बाद भी शुरू ना हुआ, मजीद ताखीर का इम्कान। इजलास में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाना है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, मौजूदा सूरत हाल, सेनेट इलेक्शन और दीगर मामलात पर बातचीत, नाराज उम्मीदवारों का मामला भी जेर गौर, अहम फैसलों का इम्कान। ऑपोजिशन को इजलास मुलतवी होने का खदशा, मुतबादिल प्लान तैयार करने का दावा। ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला बोले, अगर कोई कोरम की निशानदही करेगा तो दूसरे रास्ते मौजूद हैं। अगर अभी हल्फ ना लिया गया तो मुंतखब मेंबरान शाम या कल सुबह हल्फ लेंगे। नाराज उम्मीदवारों का मसला हुकूमत का है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन पीटीआई के लिए बड़ा चैलेंज। नाराज उम्मीदवार ऑपोजिशन के साथ मुआहदे पर अमल दरामद में रुकावट बन गए। दस्तबरदार होने से मुसलसल इनकार, वोटिंग पर स्टार, क़यादत की जानिब से मनाने की तमाम कोशिशें नाकाम। बैरिस्टर गौहर ने कार्रवाई की वार्निंग दे दी। इंतखाब 21 जुलाई को शेड्यूल, ऊंट किसी करवट ना बैठा तो तहरीक इंसाफ हिज़्ब इख्तिलाफ से मिलकर अपने ही नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद सेफ सिटी को दीगर सूबों के सेफ सिटीज से मुंसलिक करने पर काम करने की हिदायत। मॉनिटरिंग को मजीद मौसर बनाने का हुक्म। कहा, सर्वेलेंस के निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी और AI से लैस किया जाए। तमाम सेफ सिटीज को आपस में जोड़ने से डेटा शेयरिंग में बेहतरी आएगी। कराची के करीब ठट्ठा बाईपास पर बस खाई में जा गिरी। 6 अफराद जाम बहक, मुतादिद जख्मी। बस में सवार अफराद कींझर झील जा रहे थे। खैरपुर में गंबट कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई। 3 मुसाफिर जान से गए, 40 से जायद जख्मी, 15 की हालत तशवीशनाक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गडाप, मॉडल कॉलोनी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट के अतराफ तेज बारिश। शाहराह फैसल, सदर, आई चुंदरीगर रोड, ओल्ड सिटी एरिया, यूनिवर्सिटी रोड और गुलशन इकबाल में भी रिमझिम। सिंध के कई शहरों में बादलों की घन गरज। हैदराबाद, रोहड़ी, मीरपुर खास और काजी अहमद में तेज हवाओं के साथ बारिश। महकमा मौसमियात की आज से पंजाब में मानसून के एक और ताकतवर स्पेल की पेश गोई। हालिया बारिशों के बायस रावल डैम में पानी की सतह 1752 फीट तक बुलंद। डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। स्पिलवेज खोलने से पहले सायरन बजाए गए। जायद पानी का अखराज जारी। रावल डैम में पानी जखीरा करने की मुकर्रर हद 1750 फीट तक है। और भारतीय खिलाड़ियों का फिर खेल से खिलवाड़। बर्मिंघम में आज होने वाला वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स पाक भारत टाकरा मनसूख। इरफान पठान, यूसुफ पठान, हरभजन सिंह और शेखर धवन ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया। WCL के मुताबिक इवेंट के दीगर मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। क्रिकेट लवर्स को आज के मैच की फीस वापस कर दी जाएगी। सेनेट इलेक्शन के लिए जारी खेल के खिलाफ खड़े हैं। KP असम्बली अवाम के वोटों से बनी, दाग नहीं लगने देंगे। नाराज PTI उम्मीदवार इरफान सलीम डट गए। सीट और ओहदा बेमानी। लीडर का नजरिया है, लड़े बगैर मैदान नहीं छोड़ेंगे। खुर्रम ज़ीशान का ऐलान, नशिस्त PTI की अमानत है, इसे PDM की झोली में क्यों डालें। आयशा बानो का बयान। इरशाद हुसैन और वकास और अफजई भी मौक़िफ़ पर कायम। जमात इस्लामी आज बिजली, पेट्रोल और गैस कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करेगी। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत और अपोजिशन अपनी मराद के लिए कोशिशें करती हैं। अवाम के मसाइल पर जमात इस्लामी के अलावा कोई आवाज नहीं उठाता। India, Pakistan, that was going. In fact, I think 5 jets were shot down actually, and these are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare, and it was getting bigger and bigger, and we got it solved through trade. मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों 5 तैयारों की तबाही। भारत ने एतराफ ना किया, आलमी बरादरी ने सच मान लिया। अमरीकी सदर ने तस्दीक कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ी जंग रुकवाने पर एक बार फिर फख्र का इजहार। व्हाइट हाउस में कांग्रेस अरकान से खिताब में कहा, दोनों ममालिक में एटमी जंग का खतरा था। सूरत हाल इंतहाई खराब होती जा रही थी। लड़ाई रोककर अमरीका से तिजारत का मशवरा दिया। तैयारों की तबाही से मुतालिक अमरीकी सदर का बयान, भारत में तूफान। ऑपोजिशन बरहम, मोदी जी सच क्या है अवाम जानने का हक रखते हैं।
राहुल गांधी की शदीद तनकीद। पाक फजाइया ने फिर धाक बिठा दी। बरतानिया में रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में सफ़े अव्वल की 2 ट्रॉफियां जीत लीं। JF-17C ब्लॉक 3 और C-130 तैयारे को ट्रॉफियों से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक एयर चीफ्स की कॉन्फ्रेंस के दौरान पेशावराना महारत की तारीफ, कौमी परचम सर बुलंद रखना हमेशा पाक फजाइया की पहचान रही है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी खिराज तहसीन। खैरपुर में गंबट कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 3 मुसाफिर जाम बहक, 40 से जायद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 15 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। दादू की तहसील मेहड़ में ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 मोटरसाइकिल्स को रौंद डाला। 2 भाइयों समेत 4 अफराद जान से गए, लाशें अस्पताल मुंतकिल। डेरा गाजी खान में बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, डॉल्फिन फोर्स का एहलकार जाम बहक, 1 जख्मी। पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कोयटा के इलाके जबले नूर में धमाके की CCTV फुटेज सामने आ गई। गाड़ी में मकनातीसी बम नस्ब करते 2 मोटरसाइकिल सवार वाजे। दहशतगर्दी के वाक़े में 1 शख्स जाम बहक हुआ था। गजा में इस्राइली दहशतगर्दी ना रुक सकी। खान यूनिस और रफा में इमदादी कैंप्स पर बमबारी, मजीद 116 शहादतें। तल अबीब में इस्राइली शहरियों का अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। अमरीकी सफारत खाने की तरफ मार्च, फौरी जंगबंदी और यरगमालियों को वापस लाने का मुतालबा। नेतन्याहू के खिलाफ नारे। लंदन में फलस्तीनियों के हक में रैली, पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। 55 से जायद गिरफ्तारियां। वियतनाम में सयाहों की कश्ती समुद्र में डूब गई। 34 अफराद हलाक, 12 को बचा लिया गया। 10 की तलाश जारी। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में ड्राइवर ने तेज रफ्तार गाड़ी हुजूम पर चढ़ा दी। 30 अफराद जख्मी, 7 की हालत तशवीशनाक। सऊदी शहजादा वलीद बिन खालिद 20 साल कोमे में रहने के बाद इंतकाल कर गए। शहजादा खालिद बिन तलाल ने बेटे के इंतकाल का ऐलान किया। वलीद बिन खालिद को तवील अरसे से कोमा में रहने की वजह से स्लीपिंग प्रिंस कहा जाता था। थाईलैंड में तारीख रकम, पाकिस्तान ईरान को हराकर अंडर 16 वॉलीबॉल का एशियन चैंपियन बन गया। फाइनल में 2 सेट के खसारे के बाद कौमी टीम का कमबैक। अगले 3 सेट जीतकर गोल्ड मेडल नाम कर लिया। जीत पर खिलाड़ी सजदा रेज, जश्न भी मनाया। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की मुबारकबाद। पाक बांग्लादेश पहला T20 आज ढाका में होगा। कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी। खिलाड़ियों का फोटोशूट भी मुकम्मल। कप्तान सलमान आगा कहते हैं बांग्लादेश होम ग्राउंड पर मजबूत हरीफ है, अच्छा परफॉर्म करके सीरीज जीतेंगे।